हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम जी के चैनल। आज की वीडियो है अकबर के बारे में, यानी हम अकबर के जीवन काल के बारे में जानेंगे। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो। हुमायूं की मृत्यु होने पर जो अकबर के संरक्षक थे, जिनका नाम था बैरम खां, वो पंजाब में गुरदासपुर जिला के कलनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी यानी जब वो 14 वर्ष के हुए थे तब उनका राज्याभिषेक किया था। जो बैरम खां थे वो अकबर के संरक्षक थे। वो उन्हें पंजाब लेकर आए थे अकबर को, और अकबर का वहां राज्याभिषेक किया था। उसी समय दिल्ली में हेमू गवर्नर तरदीप बेग खां को मार भगाया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर का बचपन उसके चाचा अस्करी तथा कामरान के यहाँ बीता था। मैंने आपको पिछली वीडियो हुमायूं का जब इतिहास बताया था उसमें बताया था कि हुमायूं 4 भाई थे, तो ये 2 उनमें से हैं, अस्करी और कामरान। तो अकबर अस्करी और कामरान के साथ रहते थे। और एक अकबर के शिक्षक थे ईरानी विद्वान, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ। जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ यानी नवंबर 1556 में, बैरम खां जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था वो सेना जीत गई थी तथा जिसके खिलाफ वो युद्ध किया जा रहा था वो थे हेमू की सेना, और हेमू को पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद हेमू का वध कर दिया था, यानी उसे मार दिया। अकबर के राज के दौरान यानी 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध का भी आपको विस्तार से बताऊंगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजय रही और राणा प्रताप हार गए। अकबर के दीवान कौन थे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज पिछली वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से देख लीजिए। उन्होंने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया। दीन इलाही स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल थे। जो बीरबल हैं वो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के गुणों का संग्रह कर दीन इलाही या तौहीद इलाही या देवी ईश्वरवाद नामक धर्म की स्थापना भी की। जो इस धर्म का प्रधान पुरोहित थे वो अकबर थे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले पहले हिंदू कौन थे? बीरबल। और अकबर ने जैन आचार्य हरिभद्र सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की। अकबर ने आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर यानी चर्च बनाने की भी अनुमति दी, परमिशन दी। 1562 में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते समय रास्ते में आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, ये मैंने आपको भी एक पहली वीडियो में बताया। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लिंक दे रखा है, वहां से देख लीजिए। राजा टोडरमल ने 1580 में दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था चलाई। जब 1586 में अफगान बलूचियों ने भारत में विद्रोह किया तो उस विद्रोह को दबाने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए जो बीरबल थे उनकी मृत्यु हो गई। और जब बैरम खां मर गए थे तो अकबर ने उनकी जो विधवा थी सलीमा बेगम, उनसे शादी कर ली, विवाह कर लिया। और जो बैरम खां के
और सलीमा बेगम के पुत्र थे उनको पाला। यानी जो वो पुत्र थे उनका नाम था अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना ये भी बीरबल के 9 रत्नों में से एक हैं। 1577 में अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। यही जमीन अमृतसर नगर बसा तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। और 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की अर्धरात्रि को अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। यानी अकबर का जो मकबरा है वो है आगरा में सिकंदरा के पास। तो जो अकबर की ओवरऑल स्टोरी थी वो क्या थी कि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ और 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति हुई। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर था वो भी अकबर ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली। 1579 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत थी। 1586 में बीरबल की मृत्यु हो गई। 1577 में अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी और 1605 में अर्धरात्रि को अकबर की मौत हो गई और उनका जो मकबरा वो है सिकंदरा में, आगरा में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।